तो आज मैं मलासन में बैठी हुई हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है और कल मैंने आपको कल के जो वीडियो में पहले चक्र को जागृत करने के लिए आपको कुछ आसन और ध्यान बताया था। पहले चक्र को अर्थात मूलाधार चक्र जो कि हमारे सबसे पहला चक्र है हमारे शरीर का, उसको जागृत करने के लिए जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ मलासन अपने मल मूत्र के जो हमारे अंग हैं उनको एक्टिवेट करता है और जो हमारी कुंडलिनी जो सुप्त अवस्था में रहती है उसको जागृत करने के लिए पहले चक्र के रूप में मलासन। इसके बाद फिर आप खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर करेंगे ताड़ासन। 10 बार ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन अर्थात जो हमें हमारी जड़ हमारी धरती से जोड़ के रखता है, शरीर के अलाइनमेंट को सही करता है। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ताड़ासन और 10 बार तिर्यक ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमने किया। पहले किया हमने ताड़ासन, उसके बाद किया हमने तिर्यक ताड़ासन। और अब आगे बढ़ते हैं। पैर को थोड़ा इसमें डिस्टेंस करेंगे, दोनों हाथों को कंधे की सीध में ले आएंगे और यहाँ से मोड़ेंगे, घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को सांस लेते ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। और इसके बाद जो दूसरा चक्र है ये तो था मूलाधार चक्र के लिए। अब जो नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में हमारा दूसरा चक्र है उसको जगाने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए स्वाधिष्ठान चक्र नाभि से थोड़ा नीचे है, इसे जागृत करेंगे। क्योंकि यदि ये हमारा जागृत नहीं है, यदि ये हमारा संतुलन में नहीं है तो हमारे को लोअर बैक पेन होता है। और लोअर बैक पेन यदि हमारी किडनी, हमारा पैंक्रियास, हमारी जो पाचन के अंग हैं, बड़ी आंखें, उनमें यदि कोई असंतुलन है तो उसकी वजह से हमको लोअर बैक पेन होता है। इसका मतलब हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो असंतुलित है, जागृत तो है ही नहीं लेकिन असंतुलित है। तो आइए इस तरीके से उसे जागृत करने के लिए सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। 1 त्रिकोणासन, 2 लंबा गहरा सांस लेंगे, 3 4
5 6 7 8 9 और 10। तो 10 बार किया हमने त्रिकोणासन अपने दूसरे चक्र को। पहले चक्र मूलाधार चक्र और दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्टान चक्र। इन दो चक्रों को, क्योंकि आज दूसरी नवरात्रि है और शक्ति की पूजा हम नवरात्रियों में करते हैं, तो शक्ति, हमें अपने भीतर की शक्ति को भी जगाना है, उसे सोए हुए नहीं रहने देना है। तो अब आइए थोड़ा सा ध्यान भी कर लेते हैं। तो आइए 5 बार करेंगे हम पवित्र ध्वनि ओम का उच्चारण। लंबा गहरा सांस लेंगे। दोनों हाथों को आपस में जोर से रगड़ के और गर्म हथेलियों को अपने चेहरे पे हल्के हल्के इस तरीके से अपने चेहरे की मसाज करेंगे। गर्दन की और अपने कमर और अपने समस्त अंगों को, हाथों को हल्का हल्का स्पर्श देंगे और इस प्रकार से दोनों हाथ जोड़ेंगे। हे माँ, मैंने अपनी शक्तियों को जागरण करने के लिए ये प्रातःकालीन योग किया और अब आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ और अब दिन में करूँगी मैं कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि कर्म योगी थे, तो भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग मैं अब दिन में करूँगी। और सुबह किया मैंने शक्ति योग, अपने भीतर की शक्तियों को जगाने के लिए। तो साथियों, आप भी योग कीजिए और आरोग्य रहें और इसी के साथ मुझे भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम।